दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी रिसेंटली 8 अगस्त को दुर्गापुर स्टील प्लांट का टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है और उसके कुछ क्वेश्चंस अपन को मिले हैं जिस पर अपन एनालिसिस करने वाले हैं। ऑफिशियल आंसर की दोस्तों इसकी जब भी आएगी आपको पूरा पेपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके रखें। जब भी ऑफिशियल आंसर की का वीडियो अपलोड होगा आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अभी हम पेपर का रिव्यू करेंगे कि किस तरह का पेपर आया और जितने क्वेश्चन स्टूडेंट्स को याद रहे उतने उसने सेंड किए हैं और वही हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। आ जाइए दोस्तों, एक एक करके सवाल को हल करना शुरू करते हैं। दोस्तों सवाल पूछा कि v बराबर 200 साइन ओमेगा टी में एवरेज मान कितना होगा। मेरे दोस्तों याद रखें, साइन के पास लिखी गई वैल्यू हमेशा मैक्सिमम मान होता है यानी पीक वैल्यू होता है और एवरेज मान ज्ञात करने के लिए हमें उस मैक्सिमम मान को क्या करना होता है, 0.637 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करेंगे दोस्तों, 0.637 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जब आप 200 को 0.637 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आंसर आएगा 127.4 वोल्ट। तो दोस्तों आपका इसका जो आंसर रहेगा वो 127.4 वोल्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कहते हैं, सवाल पूछा कि अगर एक प्रतिरोध 1500 ओम का है तो 1000 ओम का प्रतिरोध को कैसे जोड़ें कि 1500 हो जाए। क्या सवाल है मैं बताऊं, थोड़ा सा सवाल लिखते समय शायद गलतियां हो गई इससे। वो ये कह रहा है कि आपको एक परिपथ में 1500 ओम प्रतिरोध की आवश्यकता है, लेकिन आपके पास हज़ार ओम के काफ़ी प्रतिरोधक है। 1000 वाले प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ा जाए ताकि टोटल रेजिस्टेंस हमारा 1500 आ जाए। तो दोस्तों क्या करना होगा, इसके लिए दो प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ देंगे, एक प्रतिरोध को उनके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, उत्तर 1500 बन जाएगा। जैसे ये एक हज़ार वाले है तो इन दोनों का कितना बन जाएगा, 500 ओम, और ये 1000 ओम वाला इसके सीरीज में है तो यहाँ पर हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 1500। यानी दो समांतर में और एक उनके सीरीज में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1500 ओम। रूल नंबर 70 क्या है, IE रूल के बारे में ही आंसर करेंगे अपन। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 70 1956 में जो बना था दोस्तों, ये कंडेंसर के बारे में है। अगर मैं आपको शॉर्ट में लिखवाऊँ तो ठीक है। कैपेसिटर के बारे में है, वो ये कहता है कि सूटेबल प्रोविजन शैल बी मेड फॉर इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक डिस्चार्ज ऑफ एवरी स्टैटिक कंडेंसर ऑन डिस्कनेक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, यानी कैपेसिटर के बारे में है। और आगे पूछा है दोस्तों पास क्या होता है, तो पास जो है ये ऑपरेशन का है उसका अग्निशामक यंत्र का। तो इसका जो पास के लिए होता है तो पी का मतलब होता है पुल, यानी सबसे पहले अपने को क्या है उसकी जो नोजल होती है उसको पुल करना है यानी दबाना है। ए का मतलब होता है एम, यानी हमारा टारगेट क्या है। फिर आता है सिक्यूज, सिक्यूज का मतलब होता है उसे प्रेस करो या दबाओ थोड़ा सा। और फिर होता है स्वीप, यानी पूरी तरह से छिड़काव कर दो। ये उसका है फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ना उसके बारे में। रूल 30 क्या है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का नियम नंबर 30 क्या है। तो दोस्तों नियम नंबर 30 जो है ये सर्विस लाइन के बारे में है और कंज्यूमर के जो अपार्ट्स होते हैं ना उनकी परमिशन के बारे में होता है। ठीक है, शॉर्ट में यदि लिखवाएं तो सर्विस लाइन एंड अपार्ट्स ऑफ ऑन कंज्यूमर्स प्रीमाइज, ये रूल नंबर 30 है। और स्टार्विंग क्या है, तो आग बुझाने के लिए 3 होती हैं विधियाँ, कूलिंग, स्टार्विंग और स्मूथरिंग। जब ईंधन को हटा करके आग बुझाते हैं तो उसको स्टार्विंग बोलते हैं। कोरोना से हानि क्या है दोस्तों, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा उसने क्या दिया। ज़्यादातर तो शायद ये आएगा कि कोरोजन ऑफ कंडक्टर, यानी चालकों पर जंग लग जाता है। स्किन इफेक्ट क्या है, सतह प्रभाव, त्वचा प्रभाव। तो चालक में जो करंट होता है वो मैक्सिमम सरफेस पर चलने का प्रयास करता है, मध्य भाग में नहीं चलता, उसको त्वचा प्रभाव कहते हैं। सिंपल सा है ना, ये तो शायद सारे अपन जानते ही हैं। और आगे दोस्तों सवाल दिया कि एक 30 ओम का प्रतिरोध है और इसके समांतर वोल्टेज 240 वोल्ट है। 30 ओम का एक प्रतिरोध और लगाने से करंट पहले का 3 गुना हो जाता है, तो इस नए प्रतिरोध का मान कितना है।
ठीक है, देखो दोस्तों 240 वोल्ट पर 30 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। करंट कितनी हो गई? 8 एम्पियर। ठीक है भाई, अब एक प्रतिरोध हमने 240 वोल्ट पर और लगाया जैसे ही तो करंट 3 गुना हो गई। कितनी हो गई? 24 एम्पियर। मतलब उस नए प्रतिरोधक की करंट कितनी है? 16 एम्पियर। कैसे पता लगा? 8 एम्पियर तो पहले से ही चल रही थी, अब टोटल हो गई 24। इसका मतलब इंक्रीज़ कितना हुआ? 16। तो 16 का इसमें भाग दे दो, अपने उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों? लगभग ये आई थिंक 15 ओम के आसपास आएगा। ठीक है, यानी नया प्रतिरोध जो लगाया है वो कितने का है? 15 ओम का है। ठीक है, आप अपना कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान कर लेना। तरीका यही रहने वाला है दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों सवाल पूछा कि 50 माइक्रोफेरेड है और 10,000 वोल्ट है, कैपेसिटर की ऊर्जा की गणना करो। कैपेसिटर की ऊर्जा 1/2 CV² होता है। ठीक है ना, तो C है 50 माइक्रोफेरेड यानी 50 × 10⁻⁻6 और V² का मतलब हो गया 4 जीरो तो इसकी है और फिर 4 जीरो और है ना, स्क्वायर करना है ना। तो कैलकुलेशन कर लो और उत्तर का मिलान कर लो। 4 और 2 6 से ये 6 कट जाएगा और इसको अगर आप करते हैं तो 25, 2 जीरो ये है, 2500 जूल आएगा दोस्तों। 2500 जूल आ जाएगा। हीटिंग कॉइल की लंबाई नहीं दी और 2 ओम प्रति मीटर है, मान बता दिया। ठीक है, ये लंबाई तो क्वेश्चन अधूरा रह गया दोस्तों, है ना। अच्छा ठीक है, सही है क्वेश्चन। हीटिंग कॉइल की लंबाई ज्ञात करनी है अपने को, जिसमें 2 ओम प्रति मीटर है। 220 वोल्ट और 1 किलोवाट वाले हीटर का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, प्रतिरोध ही पूछा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है? R = V² हो जाएगा, है ना। वोल्टेज कितनी है? 220 × 220 बटे पावर कितनी है? 1000 वाट, है ना। 22 को 22 से करते हैं तो 484 आता है ना, तो फिर 48.4 ओम उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सिंपल सा ही था। एमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलें? एमीटर के सीरीज में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ करके उसे वोल्ट मीटर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। रिलक्टेंस मोटर क्या होती है? अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर बोल सकते हो इसको। ठीक है, रिलक्टेंस मोटर जो होती है ना, प्रतिष्ठंभ मोटर बोलते हैं इसको। अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर भी आप इसको बोल सकते हो। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 30 डिग्री लैगिंग में करंट 11 एम्पियर है, तो XL का मान बताइए कितना है। दोस्तों थोड़ा सा लंबा सवाल बनेगा, क्योंकि 220 वोल्ट में 11 का आग भाग दोगे तो ये आएगा आपका Z, और लगभग कितना आया? 20 ओम। अब आपको R निकालना पड़ेगा, जिसके लिए क्या फॉर्मूला है? cos φ × Z। cos φ देखो 0.866 आएगा 30 डिग्री का। कितना आएगा? 30 डिग्री है ना, 30 का 0.866 आएगा, यानी 20 × 0.866 करना है, ये आएगा आपका 17.32। अब देखो एक्सेल निकालने के लिए क्या करना होगा? 20 की स्क्वायर माइनस 17.32 की स्क्वायर और इन दोनों का अंडर। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन करना और अपने उत्तर का मिलान करना, आंसर आ जाएगा। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला पूछा था दोस्तों। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला एक तो अभी रिसेंटली चर्चा में ही था, आपने KVA बटे किलोवाट भी कर सकते हो, लेकिन वो कह रहा है कि ऑप्शन दिया था 1/R × √LC, तो ये भी सही है। और यूनिटी पावर फैक्टर पर 2 वाट मीटर में दोनों की रीडिंग क्या होगी? जब पावर फैक्टर इकाई होगा तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग बराबर होती है, यानी W1 = W2 होगा। और शुद्ध प्रतिघात की शक्ति पूछा है, तो शुद्ध प्रतिघाती परिपथ में वास्तविक शक्ति जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, इसमें केवल प्रतिघाती शक्ति होती है। और 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन पूछें दोस्तों, तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं लगभग 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6.25 या 6.28 हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है? तो ओपन सर्किट टेस्ट जो है वो आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए करते हैं। सिंक्रोनस मोटर में कौन सा लॉस ऐसा है जो स्टेटर में नहीं होता? तो ऑप्शन वो बता रहे हैं कि दिया हुआ था रोटर कॉपर लॉस। तो रोटर कॉपर लॉस रोटर में ही होगा ना, स्टेटर में थोड़ी होगा।
तो सिंपल सा ही था, ये तो हो जाएगा। और इंडक्शन मोटर की रोटर और स्टेटर की सापेक्ष गति 0 है तो क्या होगा, सापेक्ष गति 0 है तो मोटर नहीं चलेगी, मोटर रुक जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो लगभग यही थे। और इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ है तो चुंबकीय परिपथ में क्या होगा, चुंबकीय परिपथ में एमएमएफ होगा। ईएमएफ के जैसा पूछा था ना। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ट्रांसफार्मर आदर्श दिया हुआ था जिसकी इनपुट पावर 1000 वाट है, आउटपुट पूछिए तो आउटपुट भी 1000 ही होगा। पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए कैपेसिटर का यूज करते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकलती है, हमेशा एन पोल से निकलती है, बाहर की बात हो रही है ना दोस्तों। और गन मेटल किसकी धातु है, तो गन मेटल जो होती है इसमें कॉपर, जिंक और टिन होता है दोस्तों। और सबसे सस्ती और अस्थायी वायरिंग जो है वो क्लीट वायरिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर इतने से क्वेश्चन हमें मिले थे। वीडियो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना।